हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है भाभी। दोपहर के चाय नाश्ता लेकर जब शिल्पा सास के कमरे में जाने लगी तो अंदर से आती सास ननद की बातचीत सुनकर उसने पैर ठेक लिए। ननद कह रही थी कि माँ, आज अरबी के पत्ते की बड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। सुनकर शिल्पा को खुशी हुई। उसने सोचा कि इतनी व्यवस्था से मेज की बड़ी बनाकर उसने अच्छा ही किया। दीदी को पसंद आ गई, उनकी मेहनत सफल हो गई। लेकिन इतने में ही सास का स्वर सुनाई दिया। तुझे तो पता है कि तेरे पापा को अरबी के पत्ते बड़ी कितने पसंद है, लेकिन यहाँ पर किसने तेरे पापा की या न मेरी पसंद की पड़ी है। तेरी भाभी से इतना भी नहीं होता कि हमारी पसंद का ख्याल रखकर बीच में से बड़ी बना दिया करे। आज इस मौसम में पहली बार बड़ी बनी है, जबकि अरबी के पत्ते कब से बाजार में आ रहे हैं। अब हमारे लिए कौन बनाएगा बेटा, तुम लोग आए हो इसीलिए बनी है। सुनकर शिल्पा को बहुत बुरा लगा। दरअसल उसके सास और ससुर दोनों की तबीयत पिछले 2 साल से खराब चल रही थी। उम्र का तकाजा था। सास की तबीयत तो पिछले 2 महीने से ज्यादा ही खराब थी। अनवर भाग दौड़ के कारण शिल्पा खुद को काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। सास ससुर की सेवा, आने जाने वाले की आगमन, घर के दैनिक काम, इन सब में उनका अंग अंग दुखने लगा था। फिर वो सुबह 6 बज के उठकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर ताकि अपना फर्ज अच्छे से पूरा कर सके। किसी भी काम में कोई कठिनाई ना करे। इसे जल्दी जल्दी के चक्कर में इस दिन पहले चिड़िया से उतरने वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और उसने पैर जबरदस्त मोच आ गई। डॉक्टर ने क्रेप बैंडेज बांध दिया और 3 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी। लेकिन घर में सास की तबीयत देखने आने वाले लग हुए थे तो आराम कैसे करती। पैर को घसीट घसीट कर चलने हुए पूरा काम को अंजाम दे रही थी। 3 दिन में तो उसे बुखार भी है। क्रोसिन ले लेकर काम चला रही थी। पैर में मोच आने से पहले जब वो बाजार में सब्जी लेने गई थी तो उसकी अरबी के पत्ते दिखे भी थे, लेकिन अभी काम ज़्यादा है, कल लूँगी, यह सोचकर उसने लिए ही नहीं थे। फिर भी पैर में चोट के कारण वो बाजार नहीं गई। पतिदेव और बच्चे को और जितनी सब्जी लाने बोलते थे वो उतनी ही सब्जी ला देते थे, इसलिए अरबी के पत्ते की बड़ी नहीं बना पाई। शिल्पा को लगा कि उसकी न अपनी माँ की समझदारियों को समझाए कि माँ ऐसा क्यों सोचती हो, हरदम तो वो बनाती है ना भाभी। आप दोनों की पसंद का खाना, अभी आपको तबीयत खराब है, आने जाने वाले और भाभी का खुद का पैर, इसीलिए शायद बना नहीं पाई होगी। लेकिन ननद ने सास की हाँ में हाँ मिलाया। सास ने समझाने के बजाय आग में घी डालने का काम किया। शिल्पा अबक गई। आज उसकी शादी के 20 साल हो रहे थे। उसने हमेशा माँ बाबूजी की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखा। सिर्फ माँ बाबूजी की क्यों, उसने तो हमेशा ही कोशिश की कि सभी परिवार के संभव हो सके पूरा ख्याल रखे। यहाँ तक कि इसी चक्कर में कभी कभी उसने अपने बच्चों की तरफ अनदेखी हो जाती थी। वो अपने बच्चे को किसी तरह समझा देती। अभी भी उनके दोनों बच्चे भी परीक्षाएं चल रहे हैं, लेकिन वो उनकी पढ़ाई नहीं ले पा रहे। क्या ये सब दीदी को दिखाई नहीं दे रहा है। शाम को नंद किचन में आई और कहने लगी, भाभी तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए ना दीदी। देखो माँ की हालत तुम तो देख रही हो ना, मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। तो वो क्या है कि मैं बेटी हूँ ना, मेरा कुछ भी किया हुआ माँ को नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें कह रही हो। बोलिए ना दीदी, क्या बात है। माँ के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगी। तो माँ के कान में बोली कि मैं 5 एकादशी के व्रत करूँगी। हे भगवान, आर पार कर देना। मतलब यह है कि भगवान, या तो आप उन्हें इच्छा कर देना या मुक्ति दे देना। मैं इनके लिए एकादशी का व्रत रखूँगी। सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं है कि उस व्रत करने में कोई इतराज़ था। वो हर किसी के सुख दुख में काम आना चाहती थी। फिर भी उसकी अपनी सास है। अपनी सास के लिए वो हरदम कुछ भी करने के तैयार थी, कितने भी व्रत करने के तैयार थी। लेकिन जब ननद को व्रत करना कहा तो उसे बुरा लगा। उसे दुख इस बात का हुआ कि ननद को दिख रहा है कि पैर में मोच और बुखार होने से बावजूद मैं दिन रात काम में जुटी हुई हूँ। ऐसे में दीदी को मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दी। काम में तो हाथ बटाना तो दूर की बात है, ऊपर से व्रत। खैर ननद को बुरा ना लगे इसलिए उसने सास के कान में कह दिया था। ससुराल जाते जाते ननद उसके गले लग कर खूब रोई और कहने लगी, भाभी कभी कभी बाबूजी के लिए अरबी के पत्ते की बड़ी बना दिया करो। यह होकर उन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा कि शिल्पा को लगा कि किसी ने उसे गले लगाकर करारा तमाचा मारा। उसे अपनी सालों की मेहनत मिट्टी में मिलती नजर आई। जिस ननद को वह ननद कम सहेली समझती थी, अपने मन की हर बात जिसे शेयर करती थी, वो ननद माँ बाप के प्यार में इतनी अंधी हो गई जाएगी कि उन्हें सच्चाई भी नजर नहीं आएगी। यही उसने
सपने को भी नहीं सोचा था। शिल्पा ने हमेशा परिवार की खुशी की अपनी खुशी न माना। शादी के बाद 20 साल में अपना तन मन धन सब कुछ परिवार के लिए न्यौछावर कर दिया। उसका ये सिला। वो सोचने लगी, क्या भाभी इंसान नहीं होती? क्या वास्तव में भाभी एक ऐसी प्राणी है जो मशीन से भी बदतर होती है? क्योंकि मशीन जब भी ज़्यादा चलने में गर्म हो जाती है तो उसे ठंडा करने के लिए आराम देना जरूरी हो जाता है। लेकिन भाभी को आराम के बारे में कोई भी क्यों नहीं सोचता? भाभी के कितना भी काम करने पर भी घर के लोग खुश क्यों नहीं होते? माँ बाप के लिए प्यार तो ठीक है, लेकिन भाभी का क्या? आखिर भाभी से इतना ज़्यादा उम्मीदें क्यों बांधी जाती है? आखिर क्यों? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।